हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है, और साथ के साथ ये भी बताना है कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो सी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम अनाज बैंक योजना द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मांग आपूर्ति संतुलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 में। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज फसल योजना, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों, बीज फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 1999-2000 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुबंध कानून। ऑप्शन नंबर बी अनुबंध कानून। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तेल कंपनियां करती हैं। कौन करता है? तेल कंपनियां, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो भारत के व्यापार का 95% समुद्र द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी
95% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। कितने राज्यों में है? 18 राज्यों में है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1970 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन नंबर बी 1959। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन नंबर डी 1991 में औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, कौन सी जगह आरबीआई की नोट की छपाई की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासिक में। कहाँ पर आरबीआई के नोट की छपाई की जाती है? नासिक में, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? माइक्रो क्रेडिट, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर बैंकिंग वित्त। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बायोम में पेड़ नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आपका प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं राज्य सरकार, भारतीय रेलवे, रिजर्व बैंक और भारत सरकार। और साथ के साथ आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।